नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, वो वहां कदम रखते हैं जहां कोई रास्ता नहीं होता। जिगर को हिम्मत का प्रतीक माना जाता है और अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो शरीर का सबसे मजबूत यानी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन जिगर यानी हमारा लिवर होता है। जब लिवर प्रभावित हो तो कई तरह की जटिलताएं व्यक्ति को हो सकती हैं और क्योंकि आजकल की जीवन शैली और कई तरह के कारकों से जिगर संबंधित बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में ये जानने की आवश्यकता है कि कैसे अपने जिगर को स्वस्थ रखा जा सकता है। आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और ये जान लेते हैं कि जिगर हमारे शरीर और स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है और क्या होता है जब किसी व्यक्ति का जिगर यानी लिवर प्रभावित हो जाए और उसमें किसी तरह की समस्या उत्पन्न हो जाए। स्वस्थ शरीर के लिए जिगर का स्वस्थ होना आवश्यक है। जिगर मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करता है। ये अंग भोजन को पचाने, विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और ऊर्जा को स्टोर करने यानी संचित करने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिगर की बीमारी होने पर जिगर की अवस्था प्रभावित होती है और साथ ही प्रभावित होता है व्यक्ति का स्वास्थ्य। लिवर डिजीजेज यानी जिगर संबंधी बीमारियों की संभावना काफी बढ़ गई है। जिगर की बीमारियों के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं, जिसमें काफी कारण हैं जो हमारी जीवन शैली से संबंधित हैं। इनके प्रभाव से जिगर का स्वास्थ्य गड़बड़ाने लगता है। ऐसे में ये समझना आवश्यक है कि कौन से कारक हमारे जिगर के स्वास्थ्य के लिए खतरा है। किसी बीमारी के होने पर जिगर ठीक रूप से कार्य नहीं कर पाता। जिगर यदि प्रभावित हो और ठीक से कार्य न करे तो व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है। जिगर में खराबी होने पर सामान्यतः प्रारंभिक अवस्था में अधिक लक्षण नहीं होते, लेकिन समस्या बढ़ने पर पेट के ऊपरी भाग में दर्द या असहजता महसूस होना, भोजन करने के बाद पेट में भारीपन, पीलिया, पेशाब का रंग गहरा होना, भूख न लगना, थकान रहना, आसानी से नील पड़ना, निचले पैर, टखनों आदि में सूजन, पेट में पानी भरना और खुजली जैसे लक्षण हो सकते हैं। जिगर को स्वस्थ कैसे रखा जाए, ये समझना आवश्यक है। कुछ सावधानियां रखकर जिगर की बीमारियों से बचाव किया जा सकता है और सेहतमंद जीवन संभव हो सकता है। ऐसे में स्वस्थ जीवन शैली अपनाना उपयोगी हो सकता है और साथ ही इस बात को लेकर सतर्क रहें कि किन कारकों को दूर कर आप अपने जिगर को स्वस्थ रख सकते हैं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो जिगर के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए, उसके प्रति जो खतरे हैं उनको पहचानने के लिए और दूर करने के लिए आज हमारे साथ विशेषज्ञों का खास पैनल है जो विस्तार से बताएंगे कि कौन सी बीमारियां और क्यों जिगर संबंधित बीमारियों की संभावना बढ़ गई है और कैसे इस जटिलता को कम किया जा सकता है। इस पर बात करने के लिए विशेषज्ञों का खास पैनल है। हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर शिव कुमार सरीन, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेस। डॉक्टर सरीन, बहुत स्वागत है आपका। आज के डिस्कशन में हमारे साथ हैं डॉक्टर अतुल गोयल, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज, डॉक्टर गोविंद माखरिया, प्रोफेसर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एंड डॉक्टर एल स्वास्थी चरण, डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल एनसीडी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अपने सभी विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं क्योंकि जिगर की समस्याएं आम हैं और इन्हें लेकर जो लोगों को सरल उपाय लगते हैं वो उससे भी ज़्यादा हैं। कई तरह की सोच है और भ्रम है, उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे यहाँ बैठे विशेषज्ञ। इस विषय से संबंधित अगर कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का STD कोड जो आपको डायल करना है और नंबर है 23097648 एंड 23097671। आप अपने प्रश्न ईमेल भी कर सकते हैं ddnews@totalhealth@gmail.com पर। तो आइए समझते हैं कि क्या महत्व है जिगर के स्वास्थ्य का हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। डॉक्टर माखरिया, कल जो है हमने विश्व लिवर दिवस मनाया है, वर्ल्ड लिवर हेल्थ डे मनाया है। कितना महत्व मानते हैं जिगर का एक संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए या किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए? I think good morning everyone.
आई थिंक लीवर के स्वास्थ्य बहुत इंपॉर्टेंट है। लीवर, जैसे बताया रिपोर्ट में आपने कि लीवर हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वो बहुत सारे फंक्शन करता है। देयरफॉर वी हैव टू कीप आवर लिवर हेल्दी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज लिवर ख़राब हुआ तो बहुत सी बीमारियाँ उससे होती हैं। सो जैसे रिपोर्ट में बताया गया कि लीवर को ठीक करने के लिए कुछ लिवर बीमारियाँ होती क्यों हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट अभी जो बात करनी है हमें वो है फैटी लिवर डिजीज़, व्हाट इज कॉल्ड फैटी लिवर डिजीज़, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ लिवर डिजीज़ नाउ वर्ल्ड ओवर। पूरी दुनिया में ये काफ़ी कॉमन है और ये देखा गया है कि एवरी थर्ड पर्सन, हर एक तीसरे व्यक्ति को फैटी लिवर डिजीज़ है। अगर फैटी लिवर डिजीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आगे जाके लिवर और ख़राब हो सकता है। उसमें और भी कई कारण हैं। दूसरा कारण जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है अल्कोहलिक लिवर डिजीज़। अल्कोहल लें बार बार तो उससे लिवर ख़राब होता है। और भी कई इन्फेक्शंस होते हैं लाइक हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, उससे भी लिवर की खराबी होती है। तो ये सब कारण है और सबसे इम्पॉर्टेंट है इन सबसे बच सकते हैं हम। सबका उपचार अवेलेबल है, ये इम्पॉर्टेंट है। और कैसे बचाव किया जा सकता है उस पर भी विस्तार से होगी बात, लेकिन उससे पहले डॉक्टर शिव सरीन, लिवर को स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन माना जाता है और कहते हैं कि अगर थोड़ा बहुत डैमेज हो तो अपने आप ही सेटल कर लेता है, रीजनरेट भी करता है और समस्या को दूर भी कर सकता है। क्या आप विशेषज्ञ के तौर पर मानते हैं ये जो जिगर की बढ़ती हुई समस्याएं हैं, चाहे वो कुछ फैक्टर्स हों जो हमारे लिवर की हेल्थ को अफेक्ट कर रहे हैं या कोई ऐसी बीमारियां जिनका प्रभाव हमारे जिगर पर पड़ रहा है, क्या मुख्य कारण है? ऐसा क्या बदलाव दरअसल हमारी जीवन शैली में आया है? डॉक्टर सरीन, अनम्यूट कर दें आप अपना माइक एंड उसके बाद आप आंसर दे सकते हैं। जी। लिवर शर्तिया सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है, 1500 ग्राम का, और इसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। और लिवर सेल्स की और सेल्स जैसे ब्लड के सेल्स की उम्र कम होती है, किसी की 6 घंटे, किसी की 10 घंटे, किसी की 3 हफ्ते, पर लिवर के सेल्स की उम्र करीब 120 दिन होती है। बड़े स्ट्रॉन्ग सेल्स होते हैं और आपकी हर अच्छी बुरी चीज़ को संभालते हैं। ये हार्मोन्स बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, आपका फैट उसको डाइजेस्ट करते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्लड शुगर को ये कंट्रोल करते हैं। जो इससे पित्त बनता है लिवर से, वो एक सेकंड सर्कुलेशन है। मैं समझाना चाहूँगा, एक तो ब्लड का सर्कुलेशन जिसे हम कहते हैं भाई ब्लड टेस्ट करा लिया, पर दूसरा सर्कुलेशन आंत और लिवर के बीच में कंटिन्यूसली चलता है, बाइल, ये भी एक सर्कुलेशन है। तो एवरीबडी हैज 2 सर्कुलेशन। हमें ये दूसरे सर्कुलेशन के लिए ध्यान देना है और हम जैसा खाएंगे वैसा ही पित्त बनेगा, इसको ध्यान रखना है। दूसरा, पैदा होने से पहले जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो खून लिवर में बनता है। जो लिवर है वो ब्लड बना सकता है, इसीलिए ये रीजेनरेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। पैदा होने के बाद धीरे धीरे हड्डियों में खून बनने लगता है, पर लिवर में ये सेकंड पोटेंशियल है कि ये रीजेनरेट हो और खून बनाने तक के सारे काम कर सकता है। अब वर्ल्ड लिवर डे कल था, आपने आज इस बात को रखा और मैं चाहता हूँ कि सारे लोग इस बात को ध्यान से समझें कि लिवर को बिगड़ने ही ना दें, स्वस्थ रखें उसको, तो उसके ऊपर बोझ ना डालें। जैसे डॉक्टर मकारिया ने कहा कि फैट का बोझ या अल्कोहल का या दवाइयों का बोझ ना डालें। और याद रखें कि आपकी जितनी इम्यूनिटी है, जितनी रेजिस्टेंस है बॉडी की, वो सारी एंटीबॉडीज सारी लिवर के अंदर ही बनती हैं। तो खान पान ठीक होगा, आपकी वर्जिश ठीक होगी, आप इतने अच्छे पिक्चर्स दिखा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि लिवर स्वस्थ रहेगा। जी, और जाहिर तौर पर क्योंकि टीम वर्क है तो हम सभी के योगदान से ये संदेश सभी तक अवश्य पहुंचेगा कि जिगर को स्वस्थ रखा जा सकता है यदि अपनी जीवन शैली पर ध्यान दिया जाए। डॉक्टर अतुल गोयल, वर्ल्ड लिवर डे के उपलक्ष्य में जो मेन फोकस रहा, फूड इज मेडिसिन, किस तरह से आहार हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक हो, न सिर्फ स्वाद के लिए बल्कि सेहत को बेहतर करने के लिए, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है कि ये जो संदेश है, ये जागृति है, ये जन जन तक पहुंचे और अवेयरनेस का लेवल किस तरह से बढ़ाया जा सकता है।
देखिए किरण जी, जो फूड है वो हमारे लिवर के लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन है। मैं ट्रीटिंग मेडिसिन तो नहीं कहूंगा, प्रिवेंटिव मेडिसिन है जरूर हर तौर पर। जो भी हम खाएंगे उसी हिसाब से हमारा लिवर हेल्दी रहेगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ तरह के भोजन इंजरियस हो सकते हैं लिवर को, खासकर अगर फैट ज्यादा होगा, रसा ज्यादा होगा उसमें, तो वो हार्म कर सकता है। तो इसलिए भोजन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है लिवर को हेल्दी रखने के लिए। जैसे डॉक्टर सरीन ने कहा, एक और सर्कुलेशन है ब्लड के अलावा। ब्लड की सर्कुलेशन कॉन्टिन्यूअस रहती है और इसी तरह बाइल की सर्कुलेशन भी कॉन्टिन्यूअस रहती है। और लिवर 24 घंटे एक फैक्ट्री की तरह काम करता है। तो अगर हम बार बार खाएंगे तो भी लिवर के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि भोजन में एक अंतराल हो, ताकि लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में जो सर्कुलेशन है उसको थोड़ा बहुत रेस्ट का भी मौका मिले, या लिवर को भी थोड़ा बहुत रेस्ट का मौका मिले। तो तली हुई चीजें खाने से, भोजन में फैट बहुत ज्यादा होने से, या बार बार खाने से लिवर को नुकसान पहुंचता है। जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आ गया है डिस्कशन में डॉक्टर अतुल गोयल कि किस तरह से हमारा ईटिंग पैटर्न है ये भी निर्धारित कर सकता है कि जिगर का स्वास्थ्य ठीक है या नहीं। डॉक्टर मखरिया, कैसा अपना डाइटरी प्लान हम सभी को रखना चाहिए? आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात हो रही है, कई तरह के सप्लीमेंट्स हैं। जो लोग हेल्थ के नाम पर बॉडी बिल्डिंग किया करते हैं उनको सबसे पहले जो प्रोवाइड होते हैं वो होते हैं स्टेरॉइड्स या प्रोटीन सप्लीमेंट्स, और इस बात का दावा भी साथ में कि क्योंकि पूरा स्वास्थ्य बेहतर बनेगा, मसल्स बन जाएंगी, तो जाहिर तौर पर जिगर भी या लिवर भी हेल्दी रहेगा। क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा आपने, और मैं एक आई वांट टू गिव ए कॉन्टेक्स्ट। देखिए, ह्यूमन इवोल्यूशन, जैसे हमारी इवोल्यूशन हुई ओवर लास्ट हज़ारों सालों में, वो देखा है कि हम मेहनत करते थे, सारा काम करते थे, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम हमारी डाइट लिमिटेड थी, एंड डाइट वाज बहुत सिंप्लीफाइड डाइट थी। अब डाइट बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब उससे कॉम्प्लिकेटेड मीन्स हम जो खाते हैं उसमें बहुत प्रोसेस्ड फूड होते हैं, एंड प्रोसेस्ड फूड में जो फैट यूज होता है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सो हमारी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। आप देखेंगे छोटे शहर में भी फिजिकल एक्टिविटी कम लोग करते हैं। पहले रिक्शा पुलर्स थे या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, वो भी अब नहीं है। तो सब कुछ मैकेनाइज्ड हो गया है। तो आवर सिस्टम हैज़ बिकम मोर मैकेनाइज्ड। कारें हैं, बसेस हैं, तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो रही है एक तरफ में, पूरी दुनिया में, एंड इन टू आवर कंट्री। और इसके अलावा हमारा खाना बढ़ता जा रहा है, एंड बढ़ता जा रहा है काइंड ऑफ मोर food which is more processed and more complicated, and therefore we are eating more and खर्च कम कर रहे हैं। ऐसे सिंपल बैलेंस है ये। इफ़ यू ईट मोर एंड ईट एंड एक्सपेंड लेस, वो जमा होगा, और जमा होकर पूरा शरीर मोटा होता है और साथ में लिवर में फैट जमा होता है। तो ये बैलेंस, टू अंडरस्टैंड ये बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना हम खाएं उतना खर्च करें, और खर्च नहीं करेंगे तो वो जमा होगा, पेट में जमा होगा, लिवर में जमा होगा, और पूरे शरीर में जमा होगा। उससे ओबेसिटी होगी, और ओबेसिटी के भी और भी बहुत से इल इफेक्ट्स हैं, वो इम्पॉर्टेंट है समझना हमें। जी, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे आप वसा युक्त आहार का सेवन करते हैं, वो वसा यानी फैट आपके लिवर में भी स्टोर होने लगता है, और एक बड़ी समस्या फैटी लिवर के रूप में सामने आ सकती है। फिलहाल एक कॉलर है उत्तर प्रदेश से, फोन लाइन पर हमारे साथ रविंद्र जी हैं। स्वागत आपका, पूछिए सवाल। हाँ जी, नमस्ते जी। मैं उत्तर प्रदेश के जनपद एटा से बोल रहा हूँ जी। नमस्कार। और मेरी समस्या ये है कि मेरा जो पानी पीते हैं एकदम बहुत एसिड सी होती है, और कोई भी चीज निकालने में बहुत दिक्कत होती है, और बहुत जलन सी होती है इधर सीने की तरफ। रविंद्र जी, आपकी उम्र कितनी है और कितने समय से ये समस्या है? मेरी उम्र 54 है, 54 साल जी। और ये समस्या मुझे हो गई कम से कम 2-3 साल हो गई है तब से। वजन कितना है आपका? वजन लगभग 72 है, 72 केजी। 72 किलो का वजन है। डॉक्टर सरीन, इनको एसिडिटी, इंडाइजेशन और सीने में जलन की समस्या रहती है, निगलने में भी समस्या हो रही है। क्या इसका संबंध जिगर पर, हालांकि क्योंकि इन्होंने कहा कि वेट इनका थोड़ा ज़्यादा है, किस तरह से आप इनको परामर्श देना चाहेंगे? कौन से उपाय इनके लिए समस्या को दूर करने में सहायक हो सकते हैं? डॉक्टर सरीन, अनम्यूट कर लें आप अपना माइक। बहुत
आपकी समस्या बहुत सारे लोगों की समस्या से मिलती जुलती है। मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा। जैसे अगर आप एक मग लें और इसको पानी से भर दें और फिर और थोड़ा सा पानी डालें तो क्या होगा? वो पानी गिर जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो अगर आपका पेट पूरा भर गया, फिर आपने पानी पी लिया, या पेट में खाना ही इतना खाया तो ऊपर आ जाएगा। तो पहला ये ध्यान रखें कि जो पेट में एसिड है वो जरूरी है। वो खाना पचाने के लिए निहायत भगवान ने बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट जूस है, पर उसे पेट में ही रहना है, उसको ऊपर नहीं आना है। वो ऊपर तभी आएगा जब ज़्यादा खाएंगे या साथ में पानी पिएंगे या खाने के बाद लेट जाएंगे तो खाना ऊपर को आ जाएगा। तो पहला तो आदतें बदलनी है। खाने के 1-2 घंटे तक पानी ना पिएं, बेहतर रहेगा। दूसरा, वजन जिसका ज़्यादा होता है उसमें स्टमक का मूवमेंट, हम कहते हैं थोड़ा इंसुलिन रेजिस्टेंस है। जैसे डायबिटिक लोग हैं या जिन लोगों का वजन ज़्यादा है उनमें स्टमक की पंपिंग थोड़ी स्लो होती है, तो उन्हें धीरे धीरे खाएं। तीसरा, सबके लिए, आपके अलावा सबके लिए खाना उतना ही खाएं जिसमें पेट 60% भरा रहे। थोड़ी तो जगह छोड़िए, नहीं तो खाना ऊपर आ जाएगा। और हाँ, एसिडिटी की दवाइयाँ ना लीजिए। कोशिश करिए कि आपकी जीवन शैली बदल जाए, और अगर वजन ज़्यादा है तो थोड़ा लिवर की फैट के बारे में टेस्ट करा लीजिए। जी डॉक्टर स्वास्थ्य चरण, क्योंकि जागृति के लिए प्रयास सभी को करने होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात की जाए, जीवन शैली से संबंधित जो रोग हैं उनकी संभावना लगभग हर आयु के लोगों में बढ़ गई है। किस तरह से लोगों में जानकारी और जागरूकता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, और एक जो पहुंच की बात है कि छोटे छोटे गांव में, कस्बों में, दूर दराज के इलाकों में भी संदेश स्पष्ट हो और हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए किस तरह की स्ट्रैटेजी आप लोग प्रयास कर रहे हैं और उस पर कार्य कर रहे हैं? ये हमारा अभी तक हमारा सभी एक्सपर्ट्स ने जो बोला है उसकी इम्प्लीकेशन जो हम सोसाइटी में जो देख रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का नेशनल प्रोग्राम फॉर एनसीडी, तो मेन प्रोग्राम तो ही है। इसी के थ्रू हम लाइफस्टाइल डिजीज़ेस को कंट्रोल करने के लिए, ट्रीट करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन ये कई रीज़न्स जो है हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री की बाहर है, इसीलिए हमारा होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच करने के लिए नेशनल मल्टी सेक्टोरल एक्शन प्लान करके एक हमारा कई मिनिस्ट्रीज, अराउंड 39 मिनिस्ट्रीज़ की एक ग्रुप है। उसी में से अराउंड 15 इम्पोर्टेंट लाइन मिनिस्ट्रीज़ के साथ हम काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारा फिट इंडिया कैंपेन है, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ इंक्रीज़ करने के लिए स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स की मिनिस्ट्री के साथ फिट इंडिया कैंपेन है। ईट राइट कैंपेन है फसाई के साथ, और हमारा आयुष मिनिस्ट्री के साथ प्रमोशन ऑफ योगा एक्सेट्रा भी करता है। देन इसके बाद हमारा जो लाइफस्टाइल डिजीज़ेस जो है बचपन से शुरू होता है, इसीलिए हमारा RBSK के अंदर ओबेसिटी को हम डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, हम उसी समय रोकने की कोशिश करते हैं। थोड़ा आगे जाके स्कूल एंड वेलनेस प्रोग्राम भी होता है हमारा RKSK प्रोग्राम के अंदर, और उसके बाद 30+ पॉपुलेशन को हम स्क्रीन करने की कोशिश करते हैं फॉर लाइफस्टाइल डिजीज, पार्टिकुलरली डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड 3 कॉमन कैंसर्स। तो इसी तरह आपकी घर पे आशा आएंगे, आपके घर पे जो कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेकलिस्ट भरेंगे, तब भरते समय आपको पता चलेगा ये क्वेश्चन जो आशा दीदी जो पूछ रहा है, तो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और इसीलिए हमारा नॉट जस्ट लीवर, बाकी ऑर्गन्स के साथ साथ हमारा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को करने के स्क्रीन करने के लिए कोशिश करते हैं, और कंटिन्यूम ऑफ ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन जैसे सभी एक्सपर्ट्स ने बोला है, ट्रीट करने से करने के अलावा हम प्रिवेंट अगर कर सकते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग। तो इसीलिए हमारा मास मीडिया कैंपेन, IEC कैंपेन एट द लेवल ऑफ द नेशनल लेवल, एट द स्टेट लेवल, और एट द लोकल लेवल, इवन एट द आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लेवल में भी हम करते रहते हैं। तो कोशिश करते हैं कि आपको ये बीमारी, लीवर की बीमारी के साथ साथ बाकी NCDs भी ना होए। जी, और इसी के लिए सभी को प्रयास करने हैं, और शुरुआत होती है स्वयं अपने भोजन से और व्यायाम करने से, और साथ ही सतर्क रहने से। सतर्क रहने के लिए जानकारी आवश्यक है, और जानकारी के लिए प्रश्न पूछना। ओडिशा से हमारे साथ फोन लाइन पर उपस्थित हैं डॉक्टर आशुतोष जी, जो कॉल कर रहे हैं। बहुत स्वागत आपका, पूछिए सवाल। हाँ जी, नमस्ते ऑल द पैनलिस्ट। जी नमस्कार। जी,
वो क्या है कि मेरी पत्नी का नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डायग्नोज हुआ है, लेकिन थोड़ा ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है जी। तो जो लिवर फंक्शन टेस्ट वगैरह जो है वो सब नॉर्मल है। डॉक्टर ने वेट लूज करने के लिए बोला, तो खान पान में कंट्रोल और एक्सरसाइज करके वो 6 kg तक लूज हुआ था जी। लेकिन बाद में फिर से वेट गेन हो गया, लेकिन जो रिपोर्ट वगैरह सब नॉर्मल है। तो मेरा प्रश्न ये है कि ये जो प्रॉब्लम है ये कोई सीरियस इशू है और हमें क्या केयर लेना पड़ेगा? जी, डॉक्टर गोविंद माखरिया। नमस्कार। ये बताया कि आपकी वाइफ को फैटी लिवर है और उनका वजन ज़्यादा है। 3 चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे पहले कितना वजन होना चाहिए ये पता चले तो बहुत अच्छा रहेगा, और ये बहुत सिंपल पता करना। अगर आपका जितना भी आपकी हाइट है सेंटीमीटर में, उसमें से आप 100 घटा दें तो वो आपका वजन आइडियल वजन होना चाहिए। तो वो देखिए कितना वजन ज़्यादा है, उतना वजन कम करना चाहिए स्लोली ओवर टाइम। जब आप डॉक्टर से मिलते हैं तो एक थोड़ा सा मोटिवेशन होता है कि मुझे वज़न कम करना है, मुझे वज़न कम करना है, और आप कोशिश भी करते हैं कि वज़न कम हो जाए, लेकिन वज़न फिर बढ़ जाता है, क्योंकि दिस इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ बिहेवियर कि हम अपने खाने पान को रोक नहीं पाते हैं और साथ में फिजिकल एक्टिविटी भी प्रॉपर्ली नहीं कर पाते। तो जब तक ये बैलेंस नहीं बनेगा तब तक फिर से वज़न बढ़ेगा और फैटी लिवर डिजीज चलता रहेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अपना वज़न कंट्रोल रखें, लगातार एक बार वो वज़न वो कंट्रोल रखें और उतना मेंटेन करें इस चीज़ को। पहली बात ये है वज़न कम करने के लिए 2 ही चीज़ करनी है कि खाने पीने में कंट्रोल करनी है, जो चीज़ नहीं खानी है वो नहीं खानी है, एडिशनल फूड नहीं खाना है, किसी ने ज़बरदस्ती करी कि आप ये भी खा लो, आप ये भी खा लो, ट्राई टू अवॉइड, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा रोज़ फिजिकल एक्टिविटी कुछ ना कुछ ज़रूर करें। घर में काम कर रहे हैं आप, लेकिन बाहर में छत पे घूम लें, बाहर चले जाएं और वॉक कुछ नहीं कर पाते, कम से कम वॉक ज़रूर करें। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वर्जिश करते बहुत अच्छी बात है, वो नहीं कर पाते तो वॉक ज़रूर करें, जितना कर सकते हैं, जितना वक्त मिले उतना करना चाहिए। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर अतुल गोयल, एक ईमेल है, इंटरेस्टिंग है। शीना जी का सवाल है, वो ये कह रहे हैं कि आजकल जो भी समस्या हो, चाहे डायबिटीज़ हो, बीपी हो, उनका जिम्मा तनाव के ऊपर डाल दिया जाता है। तो जब हम लिवर हेल्थ की या लिवर की बीमारियों की बात कर रहे हैं, क्या तनाव से लिवर का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है और कितना हद तक, क्या कहना चाहेंगे? किरण जी, ऐसा है, तनाव इम्पोर्टेंट है, लेकिन तनाव एकमात्र कारण नहीं है जिसके कारण एनसीडीज होते हैं। जबकि तनाव का संबंध सभी एनसीडीज से एक तरह से है। जब भी आप टेंस होते हैं, ये देखा गया है कि कुछ लोग अधिक खाते हैं, अधिक मात्रा में खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं और गलत चीजें खाते हैं तनाव की स्थिति में। और जब आप गलत भोजन करेंगे तो आपको ना केवल लिवर डिजीज बल्कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन और मोटापा भी बढ़ेगा। तो तनाव इम्पोर्टेंट है, लेकिन तनाव तो हमने अपने जिंदगी में खुद ही पैदा किया है। अगर हम रिलैक्स रहें, एक रैट रेस में ना फंसते, तो शायद तनाव नहीं होगा। बाकी जो डॉक्टर माकेरे ने कहा, मैं उसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। वजन कम करने के लिए बहुत जरूरी चीज है कि भोजन को धीरे धीरे चबा चबा के ग्रहण करें। अक्सर देखा गया आजकल लोगों के पास भोजन के लिए समय नहीं है, बहुत जल्दी खाते हैं। कई बार तो काम पे जाते जाते गाड़ी में ड्राइव करते करते सैंडविच खाया जाता है या नाश्ता किया जाता है, ये गलत है। जितना आप भोजन को रिस्पेक्ट देंगे, शांति से बैठ के करेंगे, एक एक गस्सी का स्वाद लेंगे, धीरे धीरे चबाएंगे, आपकी हेल्थ बेहतर होगी। इसमें एक चीज और भी मेंशन करनी जरूरी है। डॉक्टर सरीन ने कहा लिवर बहुत इंपॉर्टेंट है डाइजेशन के लिए। हमारे मुंह में भी कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि अगर धीरे धीरे भोजन चबाया जाए तो उसमें साथ में मिलते हैं और लिवर की मदद करते हैं भोजन के डाइजेशन में। जी, तो बहुत आवश्यक है कि भोजन को चबा कर खाया जाए। और यदि आप मोबाइल देखते हुए, लैपटॉप पे काम करते हुए और टीवी देखते हुए या भागते दौड़ते हुए ये समझते हैं कि कहीं से कुछ पिक कर लिया, बर्गर्स या इजी ऑप्शन ले लिए और उससे आपकी सेहत बन जाएगी, तो आप अपने लिए जटिलताओं और खतरों को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से लिवर हेल्थ के बारे में इस छोटे से ब्रेक के बाद। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1।
किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। विश्व लिवर दिवस के विशेष अवसर पर आज हम बात कर रहे हैं जिगर को स्वस्थ रखने के बारे में। एक कॉलर है कानपुर से हमारे साथ, कॉल कर रहे हैं कुलदीप जी। बहुत स्वागत आपका, क्या है आपकी समस्या? लगता है उनसे संपर्क हमारा टूट। जी, क्या पूछना चाहते हैं कुलदीप जी? कुलदीप जी सवाल पूछे। मेरे 2 सवाल है मैडम जी। एक सवाल तो ये है कि मेरे को रुमेटॉइड आर्थराइटिस है और मैं अपना डिमांड ले रहा हूँ मेडिसिन ऑलरेडी विथआउट राइटेड जी। उसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट, कोई उसका इंफेक्शन जानना चाहता हूँ अपना लीवर के साथ कोई साइड इफेक्ट होता है लॉन्ग टर्म में? वैसे मेरा ऑलरेडी को लीवर फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, लॉन्ग टर्म का साइड इफेक्ट मैं कैसे रिड्यूस कर सकता हूँ लीवर के ऊपर? दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि इतना फैमिली में किसी को जरूरत पड़ जाती है और अगर वो लिवर डोनेट करते हैं, वो क्या डोनेट द लिवर, और डोनेट के बाद जो डोनर है उसकी लाइफ जो है नॉर्मली चलती है या उसको भी कोई मतलब दिक्कत वगैरह आती है? जी, 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं। जो इनका दूसरा सवाल है डॉक्टर शिव सरीन, उसको पहले ले लेते हैं कि अगर लिवर डोनेट किया जाता है तो उसके बाद का जीवन दोनों के लिए डोनर जो है और रेसिपिएंट जो है कितना सुरक्षित या कितना जटिलताओं से मुक्त रह सकता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। लिवर के 2 भाग होते हैं, जैसा इस पिक्चर में भी दिख रहा है। बीच में एक लाइन है, 2 पीली लाइनों के बीच में एक और ब्लैक लाइन है। ये बताती है कि लिवर का एक बड़ा भाग जिसे राइट साइड में है, राइट लोब कहते हैं, और दूसरा लेफ्ट लोब है। हम पूरा राइट लोब मतलब पूरा 60% लिवर अपना किसी को भी दे सकते हैं, और जो छोटा लेफ्ट लोब है उससे जिंदगी धीरे धीरे थोड़े दिनों में वापस लिवर बन जाता है। तो 60% लिवर देने से आपको नुकसान नहीं होता, 4 से 6 हफ्ते में आपका लिवर नया पूरा पहले के साइज का हो जाता। अच्छा, जिसको मिला 60% उसका भी लिवर 4-6 हफ्ते में बड़ा हो जाता है। तो इसलिए लिवर के अंदर एक ये खासियत है, जैसे आप बाल कटाते हैं फिर 4-6 हफ्ते में बाल बढ़ जाते हैं, तो लिवर ही शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है, उतनी फुर्ती से सारे काम वापस ले आते हैं। तो डोनर के लिए कोई परेशानी नहीं, और जो रेसिपिएंट है जिसको लिवर मिला है उसको तो नई जिंदगी मिल गई। लिवर 60% मिला, वो 100% हो गया। जरूर डोनेशन के लिए आगे आएं और सबको इस बारे में सतर्क करें। जी, और इनका जो पहला सवाल था कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, डी मार्च पर हैं डॉक्टर अतुल गोयल, बहुत से लोग जो जीवन शैली से संबंधित रोगों से प्रभावित हैं, चाहे हार्ट डिजीज हो, हाइपरटेंशन हो, डायबिटिक्स हो, उनको ये लगता है कि दवा तो खा रहे हैं लेकिन जो इसका प्रभाव है वो या तो जिगर पर या फिर हमारे गुर्दों या किडनीज पर होगा। लंबे समय तक अगर दवाएं ली जाती हैं कितनी सुरक्षित हैं, या जो इन्होंने पूछना चाहा था कि क्या इस दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है? देखिए, ये तो सच्चाई है, कोई भी दवाइयां अगर बहुत लंबे समय तक खाई जाएं वो हमारे शरीर को पर नेगेटिव इफेक्ट करेंगी, चाहे वो लिवर हो चाहे वो किडनीज हो। पूर्ण तरह से सुरक्षित कोई भी दवाई नहीं है। तो जैसे शुरू से बात हो रही है, बीमारी से बचना शायद आवश्यक है रादर देन लॉन्ग टर्म दवा खाना। और हाँ, थोड़ा बहुत इफेक्ट तो पड़ेगा दवाइयों का, तो लेकिन दवाइयां अगर एसेंशियल हैं तो बाकी चीजों में प्रिकॉशन रख के लिवर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जैसे आप डाइट पर प्रिकॉशन रखें, अपनी एक्सरसाइज रखें, जो दवाइयां आपके लिए जरूरी हैं वही खाएं, इसके अतिरिक्त और कोई दवाइयां अपने आप न लें। जी,
डॉक्टर शराब से अपने आप को दूर रखें। जी जी। डॉक्टर गोविंद माखरिया, किन लोगों को लिवर में फैट हो तो चिंता करने की आवश्यकता है, या दूसरे शब्दों में से कहा जाए तो कब ये एक समस्या या डिजीज़ के रूप में मानते हैं? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग अपना अल्ट्रासाउंड करवाया, जांच करवाई, ब्लड टेस्ट करवाए, और जब उनको ये पता चलता है कि लिवर में वसा की मात्रा एकत्रित हो रही है तो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं। अब चिंता इस बात को लेकर है कि दवाएं शुरू की जाएं या नहीं, क्या अर्ली मेडिकेशन शुरू करने से लाभ होगा, या सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ही उत्तम विकल्प होगा और रिवर्स कर सकता है कंडीशन को? क्या कहना चाहेंगे कि पहली बात तो यह है कि समस्या उत्पन्न ना हो, लेकिन अगर जिगर में वसा की मात्रा या फैट एकत्रित होने लगा है तो क्या किया जाए? अगेन किरण जी, दो बात इसमें है। पहली बात तो कि फैटी लिवर डिजीज़ कैसे मालूम करें। तो अगर आपका मोटापा है, आपका वेट ज़्यादा है, तो ये मान लीजिए कि आपको फैटी लिवर डिजीज़ है, आप टेस्ट करें ना करें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो चांस है कि 80% चांस है कि आपको फैटी लिवर होगा ही होगा, राइट। सो मोटापा और डायबिटीज़ है तो ये समझ लें कि आपको फैटी लिवर है। आप टेस्ट कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, और एक टेस्ट और होता है फाइब्रोस्कैन, तो उससे मालूम चलता है कि लिवर में फ़ैट जमा है। अगर फैट तो जमा हो गया, अब क्वेश्चन कैसे ठीक कैसे करें। लीवर में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर लीवर में फ़ैट जमा है उसे कोई लक्षण नहीं होते, लीवर तो बड़ा हो जाता है, और उससे बड़ा होने से आपको थोड़ी डिस्कम्फर्ट हो सकती है पेट के अंदर में, तो भारीपन लग सकता है आपको, लेकिन कोई सिम्टम नहीं होते। सिम्टम तब होते जब लीवर पूरा ख़राब हो जाता है। उस वक्त आपको पेट में पानी भर सकता है, पैरों में सूजन हो सकती है, उल्टी आ सकती है। ये तो बहुत लेट का स्टेज है, यहाँ पहुँचना नहीं है। यहाँ पहुँच गए फिर तो कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास में। उसके पहले ही जैसे मालूम चला कि लिवर में फैट है, अगेन हम वही बात कर रहे हैं लास्ट 20-30 मिनट से, कि वो समझना है कि ये फैट लिवर हुआ क्यों। तो 2 और 3 इंपॉर्टेंट कारण मानते हैं। एक तो हमने ज़्यादा खाना खाया, उसे कम करना है, कंट्रोल करना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है, और थर्ड अल्कोहल, वो भी फैट जमा करता है लिवर के अंदर में, उसको अगर ले रहे हैं तो बंद करना है। अगर हम ये करते हैं तो बहुत उम्मीद है कि फैटी लिवर डिजीज़ रिवर्स होगी। नॉर्मल भले ना हो, लेकिन रिवर्स होगी। अगर रिवर्स होती है तो आपका लिवर बचता है उससे, और उससे आपकी लाइफ चलती रहेगी। ये 3 इम्पॉर्टेंट बात है कि फिजिकल एक्टिविटी, डाइट कंट्रोल एंड डोंट टेक अल्कोहल। फैटी लिवर डिजीज़ मे बी रिवर्स्ड। जी। डॉक्टर शिव सरीन, डायबिटीज़ को लेके एक प्रश्न है अनिल जी का। डायबिटिक हैं, अपनी दवाओं पर हैं, लेकिन उनके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। आप उन्हीं के माध्यम से सबको बता दें कि कितने समय में लिवर पर इसका प्रभाव हो सकता है, चाहे दवा का हो या जो रोग है उसका, और किस तरह के प्रिकॉशनरी प्रिवेंटिव स्टेप्स उसमें सहायक हो सकते हैं। अनिल जी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जिन लोगों के लिवर में पहले फैट होता है और उनका एक ब्लड टेस्ट होता है SGPT या ALT, तो उन लोगों को 10 से 15 साल के बाद डायबिटीज़ का रिस्क करीब 5 गुना ज़्यादा होता है। मतलब ये कि अगर आज फैटी लिवर है तो आप ब्लड का एक ये टेस्ट SGPT कराएं, और अगर हाई है तो ज़रूर फैटी लिवर को रिवर्स करने की, घटाने की कोशिश करें। जिनको डायबिटीज़ हो गया है उनमें, जैसा डॉक्टर मखारिया ने भी कहा, 80 से 100% सब में फैटी लिवर होता है। कुछ में धीरे धीरे लिवर हार्ड हो जाए तो फैट दिखना कम हो जाता है, पर फैटी लिवर होता है। तो डायबिटीज इज ए फॉर्म ऑफ लिवर डिजीज आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम। दूसरा, ये एक बहुत अच्छे दुनिया भर के अंदर जो साइंस के रिपोर्ट्स हैं कहती हैं कि अगर आपने वजन घटा लिया, सपोज करिए आपका 10 से 15 किलो वजन ज़्यादा था, आप 10%, 20% वजन घटाएं, डायबिटीज़ का कंट्रोल बेटर होगा। दूसरा, इंसुलिन और दवाइयाँ कम हो जाएंगी। कई लोगों में तो ये रिवर्स हो जाती है। तो ध्यान रखिए कि डायबिटीज़ को रिवर्स करना आपके हाथ में है। भोजन और व्यायाम दोनों साथ में चलने चाहिए। थर्ड चीज़ जो ज़रूरी है, डायबिटीज़ वालों को फाइब्रोस्कैन या लिवर स्टिफनेस ज़रूर करानी चाहिए। अगर आप 40-45 से ऊपर हैं, डायबिटीज़ है आपको, और लिवर की स्टिफनेस, एक उसकी वैल्यू होती है 8 किलो पास्कल, 8, अगर 8 से ऊपर है
तो हो सकता है कि लिवर में स्टेज 2 या 3 फाइब्रोसिस हो। ऐसे लोगों को जरूर स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। हाँ, खाली फैट है लिवर में, अल्ट्रासाउंड में आया ग्रेड 1 फैटी लिवर है, ज़्यादा चिंता नहीं, पर हाँ उसको भी रिवर्स करें। पर ग्रेड 2 या ग्रेड 3 फैटी लिवर अल्ट्रासाउंड में है, या फाइब्रोस्कैन के अंदर वैल्यूज़ 8 से ऊपर हैं जिसमें लिवर हार्ड हो गया है, या SGPT का लेवल बड़ा है, तो ज़रूर अपने लिवर को दुरुस्त करने की कोशिश करें। मैं एक और छोटी सी बात कहूँगा, आपके स्क्रीन पे किरण जी दिख रहा है लिवर डिटॉक्स। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे जो मैसेजेस हैं, कई बार थोड़ा लोग भ्रमित हो सकते हैं कि कोई चीज़ लिवर डिटॉक्स शायद होती ही नहीं, मेरी लिमिटेड नॉलेज में तो नहीं है। हाँ, लिवर खुद ही डिटॉक्स सब चीज़ को करता है, तो अगर आप ये दिखाएं कि स्वस्थ लिवर सब चीज़ों को डिटॉक्सिफाई कर देगा, मतलब ऐसा कोई मतलब कोई दवाई नहीं है कि आप पीजिए और लिवर या कोई पैसे दे करके खरीद लीजिए, वो लिवर डिटॉक्स नहीं हो सकता। जी डॉक्टर सरीन, बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, क्योंकि आजकल लिवर डिटॉक्स के नाम पर मार्केट में कई तरह के फैंसी और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, जिनका न सिर्फ बहुत अधिक प्रयोग किया जा रहा है, बल्कि ये कहकर कि अगर लिवर में कोई इंजरी है, डैमेज है, वो रिवर्स भी हो जाएगा अगर लगातार इनका प्रयोग किया जाता है। देखिए, मतलब लिवर का जो अच्छा रूप है वो तो आपको खुद ही पता है। पहले तो खराब नहीं होने देना, फिर रिवर्सल के लिए आपको व्यायाम, और व्यायाम क्या होता है ये भी मैं बताऊं। जब आपको पसीना आने लगे उसके बाद 30 मिनट, उससे पहले सब वार्म अप है। तो व्यायाम जब करते हैं तो मसल्स का एक मैसेज लिवर को जाता है, इसका एक नाम होता है मायोकाइन। मायोकाइन सिग्नल है मसल का लिवर को। जो ही आपने वर्जिश की, लिवर रीजनरेट होने लगता है। दूसरा, जो एक्स्ट्रा शुगर है वो मसल जला लेता है। एक डिटॉक्सिफिकेशन शुगर का, कार्बोहाइड्रेट का मसल्स में हो जाता है और लिवर नया बन जाता है। तीसरा, मैं कहना चाहूँगा कि फैट के अलावा शुगर हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है। फ्रुक्टोज स्पेशली, जो सारे फ्रूट्स मीठे हैं जैसे अंगूर, जैसे कॉर्न सिरप्स हैं, उसमें तो 56% तक आपका फ्रुक्टोज होता है, तो सबसे इससे यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। तो शुगर, फ्रुक्टोज जो है हमारी यूरिक एसिड भी बढ़ाती है, लिवर को हार्डनेस देती है। तो ये ध्यान रहे कि शुगर का जो है टोटल शुगर हमारी एक दिन में 5 से 10% से ज़्यादा टोटल कैलोरीज की नहीं होनी चाहिए। फैट के लिए प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि 10% कम करें, वर्जिश करें। ये बेस्ट डिटॉक्स है, मान के चलिए। ये मत सोचिए कि फ्री की सलाह है, बिना पैसे के मिली है तो बेकार होगी, ऐसा नहीं है। ये फ्री की नहीं है, इसमें सारी साइंस है। तो अपने लिवर को दुरुस्त रखना खुद के हाथ में, डिटॉक्स खुद करें, खरीद के ना करें। जी, और जितनी भी अमूल्य चीज़ें होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, चाहे शुद्ध हवा की बात हो या आपके स्वस्थ शरीर की, बस उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता होती है। हमारे साथ रांची से अनूप जी हैं फोन लाइन पर। अनूप जी, स्वागत आपका, पूछिए सवाल। हैप्पी लिवर डे। आपको भी, क्या कहना चाहते हैं जी, बताइए। लिवर सीक्रेट बाइल जूस, प्लीज डाइट कीप लिवर हेल्दी। व्हाट काइंड ऑफ डाइट? डॉक्टर माखरिया, किस तरह की डाइट? हालांकि आपने पहले भी इसका जिक्र किया था, कुछ पैटर्न्स बताना चाहेंगे ईटिंग के जो हेल्प कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो चीज़ जिसमें ज़्यादा करके फ़ैट यूज हो रहा है, लाइक कुकिंग ऑयल, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि फ़ैट को कम करना चाहिए, ऑयल को कम करना चाहिए। सबसे ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा खाने की मात्रा, कितनी मात्रा हो उसमें, वो भी इम्पोर्टेंट है कि पूरा अगर पेट भर कर ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। कीप सम स्पेस, डॉक्टर सरीन ने भी कहा, कीप सम स्पेस इन द स्टमक, कि आप जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाएं, अच्छा रहेगा उससे। इसके अलावा जितने फैटी फूड बाहर में मिलते हैं, घी वाला चीज़ जिसमें हम लोग फ्राई करते हैं, वो चीज़ उसे अवॉइड करना चाहिए। जी, और साथ ही प्रोसेस्ड फूड जो आजकल काफ़ी चलन में है, वो हमारे जिगर के लिए, मस्तिष्क के लिए, पाचन के लिए और पूरे स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा
खतरा बन रहे हैं, समस्याओं को बढ़ा रहे हैं, उनको भी कम करते जाइए, जीवन शैली को स्वस्थ बनाते जाइए। डॉक्टर स्वाति चरण, अगर कोई लिवर के लिए टेस्ट करवाना चाहता है, पहली बात स्क्रीनिंग पर कितना जोर दिया जा रहा है, ये सुविधाएं कहाँ पर उपलब्ध हैं और किस तरह से लाभकारी हो सकती हैं? जी, जैसे मैंने बताया था कि नेशनल प्रोग्राम फॉर NCD इसका एक कंपोनेंट है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जो अभी तक हम चर्चा कर रहे हैं। अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ भी खतरा है, बस इसके साथ साथ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ भी है। तो हमारा नेशनल प्रोग्राम फॉर NCDs के अंदर कई सुविधाएं हैं। मैंने जैसे बताया था कि 30+ पॉपुलेशन, आपकी उम्र 30 है और अबव है, उसको स्क्रीनिंग के लिए हमारा आशा बहन, आशा दीदी जो है आपके घर आके कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट चेक लिस्ट भरेंगे। उसमें आपकी अल्कोहल यूज़, टोबैको यूज़, आपकी वज़न की, आपकी हाइट, वेस्ट मेजरमेंट एक्सेट्रा सब कुछ है। उसी में कुछ स्कोरिंग देता है। उस स्कोरिंग के ऊपर आ गया तो आपको हमारा मेडिकल ऑफिसर PHC है और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एट आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, उनके पास भेज देते हैं और फर्दर आपको एनालिसिस चेकअप करते हैं। देन जैसे CHO ने ई-संजीवनी के थ्रू कंसल्ट करके बताया या मेडिकल ऑफिसर के पास आ गया तो आपको कई जांच करने की ज़रूरी होता है। तो वो डायग्नोस्टिक फैसिलिटी जो है हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेके कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो कुछ स्टेट्स में प्राइवेट सेक्टर के साथ टाई अप भी होता है। नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर कई मोडालिटीज़ हैं, लेकिन आपकी इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन सारा अवेलेबल है। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जैसे डॉक्टर सरीन साहब ने जो बताया था कि फाइब्रोस्कैन जो है हमारा कंपोनेंट ऑफ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ NCD प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड होने के बाद कई डिस्ट्रिक्ट्स में फाइब्रोस्कैन की अवेलेबिलिटी है। तो जैसे आप कंटिन्यूम ऑफ केयर में पहुँचे, आशा के थ्रू आप मेडिकल ऑफिसर NCD क्लिनिक में पहुँचे, तो आपकी जैसे शरीर की और कंडीशन की हिसाब से आपको हर सुविधाएं मिल सकते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर। डॉक्टर अतुल गोयल, सेहतमंद सभी रहना चाहते हैं और आजकल सेहतमंद रहने के नाम पर या हेल्दी बनने के नाम पर बहुत ही फैशनेबल अट्रैक्टिव पैकेजेस उपलब्ध हैं, जिसमें महंगे सप्लीमेंट्स की बात होती है, सबको बॉडी बिल्डिंग करनी है। उसके बाद भी हमने देखा कि यंगस्टर्स में सडन कार्डियक डेथ्स के काफ़ी सारे मामले सामने आए। कितना महत्वपूर्ण आपको लगता है कि सेहत का जो कॉन्सेप्ट है कि वाकई में हेल्थ क्या है और जो सामान्य तरीके हैं उनकी समझ बढ़ाना, उस तरफ अपनी दिशा थोड़ा सा मोड़ना कितना महत्वपूर्ण होगा? दिशा को मोड़ना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक्चुअली अगर हम देखें, जीवन जो है वो नेचर से दूर होता जा रहा है। हेल्थ का कंसेप्ट भी नेचर से दूर होता जा रहा है। जहां तक भोजन है वो भी नेचुरल नहीं रहा। प्रोसेस, अल्ट्रा प्रोसेस फूड पर हम लोग ध्यान देते हैं। अक्सर बाहर खाने जाते हैं, बाहर कैसे इंग्रेडिएंट्स फूड में पड़ते हैं, कौन सा तेल इस्तेमाल होता है, क्या क्या भोजन में डलता है, हमें कुछ भी मालूम नहीं है। तो बहुत जरूरी है हम अपने जीवन शैली को सरल करें, नेचुरल तरीके से जीना जिए, तभी हेल्थ संभव है। जिम्नेजियम जाने का कंसेप्ट है, वहां पे प्रोटीन के सप्लीमेंट्स ऑफर किए जाते हैं और यंगस्टर्स उसे लेते भी हैं। उसका सेवन एक किस्म से प्रोसेस फूड से भी ज्यादा खराब है, उसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वहां पे बहुत सारी स्टिमुलेटिंग ड्रिंक्स भी दी जाती हैं एक एक्सरसाइज के सेशन से पहले, उसको भी अवॉइड करना चाहिए। देखिए, सबकी मसल्स बिल्कुल एक जैसे नहीं बन सकती, सबका शरीर बिल्कुल अलग होता है। तो अपने शरीर को जानिए, उसी हिसाब से अपनी मसल्स बनाने की कोशिश करिए। अगर आप बहुत ज्यादा मसल्स बनाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन उन मसल्स को इतनी ज्यादा डाइवर्ट होगी कि चांसेस रहेंगे कि सडन डेथ हो या कार्डियक अरेस्ट हो। तो मुझे लगता है जीवन शैली को सफल करना, नेचर के पास लाना, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो इवन सोना उठना हो। अक्सर देखा गया है कि आजकल हमने स्लीप साइकिल को रिवर्स कर दिया है, रात भर जागते हैं, दिन में सोते हैं, तो सुबह उठना जब हमारा हार्मोनल साइकिल शुरू होता है वो भी इसी जीवन को सरल करने का पार्ट है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखने से शायद हमारा स्वास्थ्य की तरफ ध्यान बढ़ेगा। जी डॉक्टर सरीन, बहुत संक्षिप्त में, लिवर कैंसर भी उन कैंसर्स में से है जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्या इसकी संभावना को भी कम करना संभव हो सकता है?
लिवर कैंसर सबसे फास्ट ग्रोइंग कैंसर्स में है और भारत में कैंसर से जिनकी डेथ हो रही है उसमें तीसरे नंबर पे है एज पर WHO। जी। पहले हम लोग थोड़े देखते थे, अब साल में करीब 1000 से ऊपर लिवर कैंसर के नए केसेस आते हैं। और सबसे परेशानी की बात यह है कि वो लोग, उनको पता ही नहीं है। तो 3 कैटेगरी के लोगों के लिए खास हिदायत, अगर 100 मरीजों को भारत में लिवर कैंसर है तो 30 से 35 करीब डायबिटीज़ वाले। हर डायबिटिक को अपना लिवर चेक ज़रूर कराना चाहिए। दूसरा, अल्कोहल के कारण लिवर कैंसर्स बढ़ने लग गए हैं। तीसरा, वायरस, हेपेटाइटिस बी और सी के मरीजों को लिवर कैंसर करना चाहिए। मोटापा अपने आप में, चाहे डायबिटीज़ के साथ हो चाहे नहीं, लिवर कैंसर का नंबर 1 कॉज है। मैं एक और छोटा सा आपको मैसेज देना चाहूँगा। मैं आप कई सारे पिक्चर दिखा रहे हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे 10 साल के, 5 साल के, थोड़े ओवर हेल्दी हैं। जी। भारत में जो 2023 का सर्वे है, और डॉक्टर गोयल साहब उसको करेक्ट कर सकते हैं, 17% बच्चे 6 से 17 साल की उम्र में, 6 to 17 ईयर ओल्ड में 17% में ओबेसिटी है। तो अगर इन बच्चों में ओबेसिटी है तो जब ये बड़े होंगे तो इनमें जल्दी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट की सारी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो सकती है। उससे भी खतरनाक है जब इनके बच्चे होंगे, नेक्स्ट जनरेशन, वो और जल्दी ये सारी वॉकिंग जीन थ्योरी होती है। तो हमें एज डॉक्टर्स, एज ए सिविल रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ये समझना है कि बच्चे खाते अपनी मर्जी से नहीं, जो माँ बाप देते हैं, परमिट करते हैं, वही खाते हैं। तो वर्ल्ड लिवर डे पे बच्चों को ना भूलें, माँ बाप, स्कूल के टीचर्स अपनी जिम्मेदारी समझें कि उन्हें वही खाना दें जिससे उनका लिवर भी स्वस्थ रहे और जीवन स्वस्थ बनता रहे। 10% से 20% समय एक्सरसाइज के लिए जरूर छोड़ें। राइट। और जो ऐड करूंगा, जैसे डॉक्टर सरीन ने कहा, जिन बच्चों में मोटापा होता है उनमें कम से कम 60% बच्चे जब एडल्टहुड पे पहुंचते हैं, मोटापा वो परसिस्ट करता है और सारी मेटाबॉलिक बीमारियां उनको होती हैं। तो बहुत एसेंशियल है कि बच्चों में चाइल्डहुड ओबेसिटी को कम से कम किया जाए। जी। तो वो लोग जिनको लगता है कि छोटे बच्चे बहुत चबी हैं, गोलू के नाम से बुलाया जाता है, या बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, वो ये ना भूलें कि वो खुद अपने बच्चों को उन बीमारियों की तरफ धकेल रहे हैं जो उनके जीवन को प्रभावित कर सकती है, स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है और जिंदगी के लिए खतरा बन सकती है। कुछ और जानकारी लिवर हेल्थ के बारे में इस छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए डीडी न्यूज। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। जिगर को कैसे स्वस्थ रखा जाए, ये हम विशेषज्ञों से जान रहे हैं। विशेषज्ञों का खास पैनल है हमारे साथ, डॉक्टर गोविंद माखरिया, डॉक्टर एल स्वास्थ्य चरण, डॉक्टर शिव कुमार सरीन, डॉक्टर अतुल गोयल। कुछ और जानकारी लेते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से, छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर गोविंद माखरिया आपसे, क्या लिवर डिजीजेज सिर्फ फैमिलीज में रन करती है, यानी परिवार में किसी को है तभी हो सकती है? इसके अलावा भी हो सकती है। जी। डॉक्टर स्वास्थ्य चरण, क्या वृद्ध लोगों में ही जिगर की समस्याएं देखी जाती हैं? एल्डरली जो लोग हैं वही इससे इफेक्ट हो सकते हैं? नहीं, जैसे अभी बताया था, एल्डरली तो बाद में आता है, यंग से शुरू हो जाता है, चाइल्डहुड ओबेसिटी से शुरू हो जाता है। डॉक्टर शिव सरीन, अगर जिगर क्योंकि सबसे ज्यादा मजबूत है तो कुछ भी खा लिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा? गलत। डॉक्टर अतुल गोयल,
सिर्फ उन्हीं को जिगर की समस्याएं हो सकती हैं जो शराब का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं? नहीं, इतना तो डिस्कस किया हमने, सिर्फ शराब नहीं, शराब एक कारण है। जी डॉक्टर माखरिया, कितना भी फैट लिवर में हो, कितनी भी मात्रा में, दवाएं जल्द से जल्द शुरू करनी चाहिए? जरूरत नहीं है इसके। जी डॉक्टर स्वास्थ्य चरण, लिवर की देखभाल सिर्फ उन्हीं को करनी है, लिवर केयर उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट है जिनको लिवर डिजीज है? नहीं, इससे पहले सबको करना होता है। डॉक्टर शिव सरेन, मधुमेह और ब्लड प्रेशर का प्रभाव गुर्दों पर तो पड़ता है, हृदय पर पड़ता है, आंखों पर पड़ता है, पर लिवर पर नहीं पड़ता। लिवर पे ज़रूर पड़ता है, बल्कि मधुमेह और ब्लड प्रेशर एक तरह से लिवर के ही डिसफंक्शन का रूप होते हैं 10 से 15 साल बाद। बहुत गहरा रिश्ता है। जी डॉक्टर अतुल गोयल, लिवर में ये टेंडेंसी होती है कि अपने आप ठीक हो जाता है, तो समस्या कोई भी हो उसको ऐसे ही छोड़ना ठीक रहेगा? जी नहीं, एक हद तक रीजनरेट होता है, लिवर अपने आप बनता है, लेकिन जब वो डैमेज इतना ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके बाद लिवर फेल हो जाता है। डॉक्टर माखरिया, जॉन्डिस यानी पीलिया जिगर की हर बीमारी का पहला लक्षण होता है? नहीं होता ये लक्षण, ये अंत में होता है, जब पूरा लिवर खराब होता है तब पीलिया होता है। जी लिवर के लिए स्क्रीनिंग कराना क्या बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत कॉस्टली प्रक्रिया है डॉक्टर स्वास्थ्य चरण? नहीं, बॉडी मास इंडेक्स हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आके, हमारा पीएचसी में आके और एनसीडी क्लिनिक्स में आके और बाकी चीज़ें कर सकता है। राइट डॉक्टर शिव सरेन, लिवर की जांच कब करवाई जाए, किसे करवानी चाहिए? अगर आपकी कमर 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा महिला में और पुरुष में 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा, और जैसे डॉक्टर स्वास्थ्य ने कहा कि बीएमआई अगर उसका ज़्यादा है 25 से ज़्यादा में शर्तिया, हर डायबिटिक व्यक्ति को और हर उस व्यक्ति को जिसके माता पिता को ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कैंसर, सडन डेथ हुई है, ये सारे सेल्फ टेस्ट कर सकते हैं। और या गर्दन पे आपके कुछ काली लाइनें या मस्से हों, आप ज़रूर देखें कि ये विरासत में इनहेरिटेड आपकी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है, लिवर टेस्ट कराएं। राइट डॉक्टर अतुल गोयल, बच्चों को शुरुआत से ही लिवर टॉनिक्स दिए जाएं तो लिवर मजबूत बनेगा और समस्याओं की संभावना कम होगी? बिल्कुल भी नहीं, लिवर टॉनिक्स नाम की कोई चीज ही नहीं है। सिर्फ ओबेसिटी बच्चों में कम रखी जाए सही भोजन से, वही एक तरीका है लिवर से बचने के लिए, लिवर डिजीज से बचने के लिए। जी डॉक्टर माखरिया, डिटॉक्स टीज, ड्रिंक्स और न जाने क्या क्या बहुत अधिक उपलब्ध हैं जो ये दावा करते हैं कि लिवर की क्लिनजिंग होती है, कितने प्रभावशाली हैं? नहीं है ये। लिवर हेल्थ की जानकारी लोगों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है डॉक्टर स्वास्थ्य चरण? बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी तक जो डिस्कशन चल रहा है, लीवर इज़ वन ऑफ द मेन ऑर्गन्स है, तो आपके लीवर ठीक है तो आपकी ज़िंदगी ठीक है। जी यदि इस तरह का पैकेज लिया जाता है डॉक्टर सरीन जिसमें लिवर क्लेंजिंग करवाई जाती है, तो क्या जो इंजरीज है या जो डैमेज है वो रिवर्स हो जाता है? मेरे को लगता है सबसे बढ़िया डिटॉक्स है फास्टिंग, क्योंकि उससे आपका पित्त अच्छी क्वालिटी का बनता है। जो डी क्लिनसिंग सोचते हैं कि जो हम लिवर ठीक कर रहे हैं, ऐसा कोई शब्द नहीं है, कोई भी जना इस भ्रम में ना आए। जी डॉक्टर अतुल गोयल, क्या सिर्फ उन्हीं लोगों को खतरा है या चिंता की करने की आवश्यकता है जो लोग मोटे हैं या जिनका वजन ज्यादा है? जो पतले लोग हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं जिगर को लेकर? जी नहीं, अगर भोजन पतले लोग गलत करते हैं तो उनको भी उतना ही रिस्क है। डॉक्टर सरीन ने मोटापे का जिक्र किया, मोटे लोगों को तो अपना टेस्ट करा लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि पतले लोग जो मर्जी खा सकते हैं, जैसा मर्जी खा सकते हैं और जैसा मर्जी जीवन शैली जी सकते हैं, उनको भी ख्याल रखना जरूरी है। जी डॉक्टर स्वास्थ्य चरण, एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? अभी आपकी जो अभी तक का जो डिस्कशन है, लीवर इज़ द सेंटर ऑफ मैनी डिजीजेस, तो इसके लिए आपको ख्याल रखना होता है। इट स्टार्ट्स अर्ली इन लाइफ, आपकी चाइल्डहुड से लेके यंग यूथ से लेके एडल्टहुड तक आपको ख्याल रखना होता है। जैसे हम सब ने अभी कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ जो है हमारा
गवर्नमेंट के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, डॉक्टर्स के हाथ में ऐसे लगता है, लेकिन अभी तक इनसाइड मैसेज इज़ द हेल्थ इज़ इन योर हैंड्स। तो आपको साथ साथ आपकी हेल्थ की ख्याल रखना होता है, और आप नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास आइए, हम लोग भी आपके लिए कई सुविधाएं खोल के रखा है। हमारा नेशनल प्रोग्राम फॉर एनसीडी इज ऑल फॉर दैट। राइट। डॉक्टर अतुल गोयल, आपका संदेश? मेरा संदेश यही है, डॉक्टर स्वास्थ्य चरण के उस पर ऐड कर देता हूँ। बहुत बार ये बोला जाता है कि हेल्थ मिनिस्ट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों की हेल्थ। मुझे लगता है एनसीडीज के मामले में लोगों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी हेल्थ, अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, अपना भोजन ठीक रखें, बिना मतलब टॉक्सिक चीज़ों का, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो प्रोसेस्ड फूड हो, चाहे वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हो, उसका सेवन ना करें जी। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, एक्सरसाइज एक स्टेज के बाद संभव नहीं होती। हम कहते हैं 25-30 मिनट की एक्सरसाइज, लेकिन अगर वजन बहुत अधिक है या आपको एक्टिविटीज हो गई हैं तो संभव नहीं होती। डॉक्टर गोविंद माखरिया, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं ये बताना चाहूँगा, एक सोच बने कि जब भी हम खाएं तो सोचें मैं क्या खा रहे हैं, और ये सोचें कि हाउ कैन कीप माई वेट अंडर कंट्रोल, मेरा वेट कैसे कंट्रोल, सोचें इसके बारे में। आप सोच आएंगे तो आप कर पाएंगे इसको। पहली बात है ये सोच बने, सबकी सोच बने कि हम जो खा रहे हैं वो स्वस्थ है, हम जो मेरा वेट है वो सही है, और वी डोंट टेक अल्कोहल। जी। डॉक्टर शिव सरीन, क्या कहना चाहेंगे? जिगर सेहतमंद तो स्वास्थ्य भी बेहतर, क्या है आपका संदेश? मैं कहूँगा कि अपने बारे में और अपने लिवर के बारे में और लिवर के फंक्शंस के बारे में जानें, और वर्ल्ड लिवर डे पे ये शपथ लें कि हर रोज़ लिवर डे है, सिर्फ साल में एक बार नहीं आएगा, हर रोज़। लिवर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो जितना खर्चा कर सकें उससे थोड़ा कम ही खाएं और एनर्जी को जोड़ें नहीं। दूसरा, उसकी इज्जत करें, प्यार से रखें, इंसल्ट ना करें, एक्स्ट्रा दवाइयाँ ना लें, अल्कोहल को अवॉइड करें, और हाँ, शुगर्स और सर्टेनली फैट को कम रखें, और साल में कम से कम 2 बार लिवर हेल्थ चेक कराते रहें। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर शिव सरीन, डॉक्टर अतुल गोयल, डॉक्टर स्वास्थ्य चरण, डॉक्टर गोविंद माखरिया, आप सभी का विस्तार से हमारे विशेषज्ञ ने बताया है लिवर हेल्थ को कैसे ठीक रखा जा सकता है। सेहतमंद रहना महंगा विकल्प नहीं मांगता है तो आपके प्रयास, प्रेरणा और आपकी सोच में बदलाव। तो अगली बार जब भी आप कुछ खा रहे हो या कुछ ऐसे विकल्प अपना रहे हो जो आपको लगता है कि बहुत महंगे हैं तो अच्छे होंगे, तो ज़रा सोचिए कि क्या वाकई ये आपकी सेहत के लिए, लिवर के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। सेहतमंद रहने के लिए सतर्क रहिए और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम। आज के एपिसोड में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।